5000 रॉकेट। हमास या इजराइल, कौन ज्यादा ताकतवर? हमास क्यों चाहता है ये? रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद हमास और इजराइल के बीच भी युद्ध के जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन ये हालात कैसे बने और हमास इजराइल पर इतना बेरहम रुख क्यों अपना रहा है? क्या हमास इजराइल से ज्यादा ताकतवर है? क्या है पूरी वजह? चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 पर। पूरे विवाद को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देती हूं कि सभी के सामने इजराइल पर हमास के हमले की खबरें सुर्खियों में कैसे आई। हमास फिलिस्तीन के चरमपंथी का एक संगठन है जिसने 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल की तरफ करीब 5000 रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इजराइल ने अपने नागरिकों से फिलिस्तीन और गाजा पट्टी की सीमा से लगे रहने वाले लोगों को घरों के बाहर निकलने से मना किया है। इजराइल के हालातों का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि वहां देश के ज्यादातर हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब आप सभी के मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर हमास इजराइल पर हमला क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे की वजह को समझेंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कट्टरपंथी सोच। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जिसका साल 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासीन ने इस संगठन की नींव रखी थी। तब से अब तक हमास फिलिस्तीन इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गाजा पट्टी के ऑपरेट होने वाले हमास इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देता और इस पूरे इलाके में एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। इस संगठन के कट्टरपंथी की सोच को आप इस चीज से भी समझ सकते हैं कि इस संगठन की प्रस्तावना में कहा गया है कि हमास यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म कर ही दम लेगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों में से ही कौन ज्यादा ताकतवर है। हमास के पास कितनी मिसाइलों का स्टॉक है इसका अनुमान लगा पाना नामुमकिन है। ये बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि हमास के पास हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के हथियार है। हालांकि इजराइल की सेना के पास इसको लेकर जरूर अनुमान होंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको सार्वजनिक तौर पर कभी भी साझा नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास की क्षमता को लेकर इजरायली प्रवक्ता कहते हैं कि हमास इस तरह के हमलों का सामना काफी लंबे समय से करता आ रहा है। इधर फिलिस्तीन पक्ष की तरफ से भी अभी तक कई तरह की मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे डिजाइन के मामले में नया कहा जा सके। लेकिन जो बात अभी तक सामने आई है वो यही है कि फिलिस्तीनियों की तरफ से दागी जा रही मिसाइलें पहले से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं और वे अधिक विस्फोटकों से लैस है। हमास की मिसाइलों के नाम को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कम दूरी तक वार करने वाली कासम मिसाइलों का बड़ा स्टॉक है। ये मिसाइलें 10 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। इसके अलावा हमास के पास कुदस 101 मिसाइलें भी बड़ी संख्या में है जो 16 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती हैं। उसके पास 55 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम ग्रेट सिस्टम और सेजलिस 55 मिसाइलें भी हैं। हमास की ताकत केवल कम दूरी तक मार कर सकने वाले मिसाइलें ही नहीं, उसके निशाने की जद में इसराइल के भीतर 200 किलोमीटर तक के ठिकाने आते हैं। इन मिसाइलों में M75, फज्र R160 और कुछ M302 प्रक्षेपास्त्र भी है। इसलिए ये साफ है कि हमास के पास ऐसे हथियार हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव दोनों को ही टारगेट बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का पूरा तटवर्ती इलाका जहां इजरायली लोगों की बड़ी आबादी रहती है और उसके प्रमुख ठिकाने मौजूद है, हमास के हमलों के जद में आ सकते हैं। बात करें संगठन के खर्चे की तो इजराइल का दावा है कि तमाम इस्लामिक मुल्क हमास को फंडिंग करते हैं। सबसे बड़ा नाम कतर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले कतर हमास को $1.8 से ज्यादा की मदद दे चुका है। हमास के समर्थक दुनिया भर में हैं और उसे ठीक ठाक डोनेशन भी दे देते हैं, यानी कि ये जो पूरा संगठन है वो डोनेशन पर चलता है। यहाँ जितना ताकतवर हमास है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इजराइल भी, क्योंकि इजराइल अब तक फिलिस्तीन, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और ईरान जैसे देशों से कई बार जंग लड़ चुका है। इसी के चलते इजराइल ने 1955 के बाद से ही अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने का काम किया। आज इजराइल की गिनती उन ताकतवर देशों में होती है जिनके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का जखीरा भरा पड़ा है। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा और ये युद्ध किस मुकाम तक पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों देशों की सैन्य ताकत अपने आप में बहुत ज्यादा है,
इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15।